सौतेली माँ। रागिनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो अपने पिता के साथ छोटे से गांव में रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही बीमार हो गई थी और फिर उन्हें खो देने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के आने के बाद रागिनी के जीवन में कई बदलाव आए जिनसे वह कभी सहज नहीं हो पाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उसकी सौतेली माँ निर्मला एक औरत थी जो दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। निर्मला का अपने पति के साथ प्यार शायद वास्तविक था, लेकिन रागिनी के लिए वह कभी भी अपनी सच्ची माँ जैसी नहीं हो पाई। रागिनी के दिल में उसके प्रति एक अजनबीपन था जो समय के साथ बढ़ता गया। रागिनी ने बचपन से ही अपनी माँ की कमी महसूस की थी और सौतेली माँ को अपनी सच्ची माँ मानने में उसे कठिनाई होती थी। निर्मला ने कभी भी रागिनी को अपमानित नहीं किया, लेकिन हमेशा उसे अपने से दूर रखने की कोशिश करती। रागिनी का मानना था कि उसे कभी भी प्यार और सुरक्षा नहीं मिलेगी। एक दिन रागिनी को यह एहसास हुआ कि निर्मला ने उसे स्वीकार किया है, लेकिन यह स्वीकारोक्ति एक अनकहे दर्द के साथ थी। वह समझ गई कि निर्मला का अपने जीवन में आना और रागिनी को अपनी बेटी मानने की कोशिश करना, दोनों ही एक जटिल स्थिति में उलझे हुए थे। रागिनी और निर्मला के रिश्ते में जो दूरी थी वह धीरे धीरे मिटने लगी जब रागिनी ने अपने दिल की बात निर्मला से साझा की। निर्मला ने उसे समझाया कि एक नई माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता बनाने में समय लगता है और रागिनी के पास उस समझ को स्वीकार करने का मौका था। समय के साथ रागिनी और निर्मला के बीच का समझौता गहरा हुआ। रागिनी ने महसूस किया कि प्यार और स्नेह सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं होता, बल्कि उसे समर्पण और समझ से भी बनाया जा सकता है। निर्मला ने साबित किया कि सौतेली माँ होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई भी रिश्ता गहरा और सशक्त हो सकता है। अंत में रागिनी ने अपने दिल से उस डर को निकाल दिया जो उसे कभी अपनी सौतेली माँ के साथ था। उसने समझा कि हर रिश्ते की शुरुआत प्यार और विश्वास से होती है और यह विश्वास धीरे धीरे समय के साथ और भी मजबूत हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।